चार्जर ढूंढो। वहां है टेबल पे। तो शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मैं? देखा कैसे नाटक कर रहे थे? जब मैं कह रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं जानना, I'm not interested, फिर क्यों एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं? एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये है कि उनका ईगो हर्ट हो गया कि उन्हें कैसे नहीं पता अपनी वाइफ को, लेकिन कुछ कह नहीं सकते ना अपनी वाइफ को, क्योंकि अपनी लगाम तो अपनी बीवी के हाथ में दे रखी। पता नहीं क्यों हर बात पे उन्हीं को सपोर्ट करते हो। तो क्यों ना करें? एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को ट्रस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो क्या तुम मुझे सपोर्ट नहीं करते? जैसे तुम मुझे सपोर्ट करते वैसे ही वो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या गलत है उसमें? तुम नहीं समझोगी। नहीं करते, तुम नहीं समझना चाहते। शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ पहले। मैं भी नहीं चाहता ये सब, ये लड़ाई झगड़ा बहसबाजी, लेकिन वो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते मेरे पास। जब देखो किसी ना किसी बात को बस इश्यू बनाकर खड़े हो जाते हैं। पता नहीं क्यों हमारा घर ऐसा हो गया। जब से मेरी माँ गई है ना, तब से देख रहा हूं ये सब। पूरा बचपन बीत गया मेरा ये सब देखने में। इसलिए नहीं रहना चाहता था मैं इन लोगों के साथ, दूर रहना चाहता था इन सबसे, अब भी दूर रहना चाहता हूं। पता नहीं क्यों। सॉरी। आई होप तुम्हें यकीन हो गया होगा जब मैंने कहा कि मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए कोई जवाब। मुझे सचमुच नहीं चाहिए। वो तो कार्तिक को तुम पर शक हो गया तो इसलिए मैंने कहा कि इन्हें जवाब दो, वरना मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो गलत हो। पूरा यकीन है। तुम बताओगी तो भी मुझे नहीं जानना कि क्या था क्यों था। तो कार्तिक की नजर में तुम्हारे लिए शक में बर्दाश्त नहीं कर पाया। कार्तिक क्या, किसी की नजर में भी। रियली सॉरी, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी। सोना प्लीज ऐसे रहो मत, मैं और गिल्टी फील कर रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है भगवान? क्यों एक एक करके चीजें बाहर आ रही है? नैरा का डॉल देख लेना, कार्तिक का वो पेपर देख लेना, कहीं एक दिन वो सच भी तो नहीं। गोली से भी बेटर इलाज अगर मेरे पास हो तो दादी। आपकी साड़ी ड्राई क्लीन से आई थी, गलती से उन्होंने मेरे कपड़ों के साथ रख दी थी। पर अच्छा ही हुआ ना, इसी बहाने में यहाँ आई और आपके सर दर्द के बारे में पता चल गया। कुछ नहीं हुआ हमें, हम ठीक हैं। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही दबा देती हूँ। शोर बर्दाश्त नहीं होता हमें, खासकर इस तरह का। कैसा दिन था आज? अच्छा था दादी। अगर बुरा होता तो जरूर कुछ ना कुछ बुरा होता, पर बुरा होने से बच गया, मतलब अच्छा था। किट्टू कैसा है? शांत है। मनीष भी शांत है। बात हुई हमारी। तो फिर आप भी शांति से सो जाइए, कल की कल देखेंगे, है ना?
लव यू। आज ऑफिस में सिर्फ तुम्हें मिस करूंगा पूरा दिन और कुछ नहीं। मेरी फैमिली ने ना बहुत पैसे खर्च किए हैं मेरी शादी पे, तुम अब भी मुझे मिस ही करोगे? यार अब तो मैं मिसेस हूँ, प्लीज मुझे आज से मिसेस किया करो प्लीज। वाह, वेरी गुड। मनीष, ऑफिस नहीं जा रहे हो आज? नहीं, मैं घर पे ही हूँ माँ। वो अखिल और कार्तिक ऑफिस जा रहे हैं। हम भी घर पे हैं ताऊ जी, हमारे स्कूल की छुट्टी है। खुश रहो। भाई साहब हम चलते हैं। हाँ, फोन अपने पास रखिएगा, आपको अपडेट करते रहेंगे। बाय। बाय। मनीष, स्वर्णा कैसी है? ठीक नहीं है माँ, रात भर बेचैन थी, बस उसी के पास जा रहा हूँ। उस बारे में कोई बात हुई है उससे? नहीं माँ, मैंने पूछा नहीं और पूछना चाहता भी नहीं। मुझे भरोसा है उस पर। तो कार्तिक को शक हो गया था इसलिए। ये क्या माँ को संभालेंगे? इनका तो खुद का ही मूड इतना खराब है। क्या करूं? मैं जाऊं? पर कहीं अगर उन्हें और बुरा लग गया तो? आइडिया। अब आप नाश्ते में क्या लेंगे? कुछ नहीं। मैं पैनकेक बहुत अच्छा बनाती हूँ। हाँ, पर मुझे नहीं चाहिए। आप ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने मेरे हाथ के पैनकेक खाए नहीं। अगर आप खाएंगे ना तो मैं गारंटी के साथ कही हूँ उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। फिर कभी, आज मन नहीं है। एक बार ट्राई तो कीजिए, मूड भी एकदम फिट हो जाएगा। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। ओके, पर इससे भी बेटर हो सकता है। देखिए, अगर आपका मूड ठीक होगा तो आप दूसरों का मूड भी जल्दी से ठीक कर सकेंगे। आप समझ रहे हैं ना? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार पैनकेक खा लीजिए, सब समझ जाएंगे। मैं लेके आऊं? ले आओ। थैंक यू, अभी लेके आए। स्वर्णा को नाश्ता भिजवाया? हाँ माँ जी, मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सुबह से नीचे भी नहीं आई ना? हाँ, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया माँ जी? तुम्हें क्यों जानना है? बेकार की बातों में ध्यान लगाने की बजाय किसी अच्छी बात में लगाओ। हाँ माँ जी, मैं तो बोल रही थी कि कीर्ति और नक्श की। सॉरी माँ जी, पर हमें देर तो नहीं करनी चाहिए ना? बात दिमाग में आई इसका मतलब ये नहीं कि अभी के अभी मंडप काट दे, पंडित बुलवा ले। कोई तरीका होता है हर काम करने का। आई नो माँ जी, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना? दादी, वो मुझे एकेडमी के कुछ काम से घर जाना पड़ेगा, मैं जाऊं? हाँ जाओ। नायरा, कीर्ति को भी साथ लेके जाओ ना। अब मैं क्या करूंगी वहाँ? नहीं नहीं, चलिए ना, अच्छा है। हाँ हाँ कीर्ति, जाओ घूम फिर आओ। अब नायरा को भी थोड़ी कंपनी मिल जाएगी ना। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ नायरा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। बहुत दिनों से कहीं गई नहीं हो ना, वापसी में आते आते हम लोग शॉपिंग भी कर लेंगे, है ना? हाँ हाँ, जाओ जाओ। अब शॉप, व्हाई नॉट? हम भी जाएंगे, हमारी छुट्टी है। हाँ हाँ चलो, तुम लोग भी चलो। हाँ तो हम भी चलते हैं साथ में। कीर्ति, नायरा, अच्छे फल और मिठाई साथ में रख लो। और वो जो चॉकलेट्स आए हैं ना न्यूयॉर्क से, वो भी रखो साथ में बच्चों के लिए। हाँ नायरा, एक काम करो, वो रोस्टेड सीड्स भी रख लेना। तुम्हारे भाई को बहुत पसंद आए थे ना सावन मंडली के समय में। हाँ तो वो तो खूब सारे रखो साथ में नक्श के लिए। बोल दीजिए, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी आपको। मिष्टी, इबके, ऐसे ही मुंह फुला के बैठोगे सारे के सारे मारे से? किसी ने मुंह नहीं फुलाया भाई साहब। जानू हूँ मैं, अंदर ही अंदर तो सारे के सारे नाराज हो मारे से। वादा तो ना कर सकूं हूँ, पर कोशिश जरूर कर सकूं हूँ कि अब मैं कुछ ना कहूँ। पर एक बात है, थे लोगों ने वहाँ चोरी की दादी सास ने जाके ये समझाना पड़ेगा कि वो मारे को छेड़े ना। पर उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा था भाई साहब। सुनिए आप लोग, मुझे नायरा का फोन आया था, वो आ रही है, पर उसके साथ पूरी बारात आ रही है। दादी,
चाची, कीर्ति दी, लव खुश, ऐसे कैसे सब लोग अचानक? पक्का कोई नया कांड करने आ रही है वो सुहासिनी जी। शुभ शुभ बोलिए ना भाई साहब, क्यों आप ऐसी बातें करती हैं? माफ करो, गलती हो गई। मैं है ना मेरे कमरे में चली जाती हूँ। वो लोग जब जाएं तब मुझे बुला लेना। हाँ। बुआ नानी, वैसे अचानक से क्यों आ रहे लोग? हमसे मिलने, और क्या। बहुत दिन हो गए उन्हें यहाँ आए हुए। अच्छा है ना, आना जाना लगा रहना चाहिए। पापा, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ये तो ऑर्गेनिक दाल है, पक्के कौन सा रंग पकड़ेगी पता नहीं। बस हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं नक्श, पर भेजने में प्रॉब्लम क्या है? अब मैं आ गई हूँ ना, नाउ बी हैप्पी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा, अरे खुश रहो, जीते रहो। क्या बात है नक्श, बड़ी हैंडसम लग रहे हो। न्यू हेयर कट? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा फिर भी कुछ तो बात है ना। हेलो। हाय। सुहासिनी जी, ये सब किस लिए इतना सारा? कहाँ ज्यादा है कावेरी जी, बस थोड़ा सा बच्चों के लिए और ये थोड़ा सा नक्श के लिए। रोस्टेड सीड्स उस दिन तुम्हें कितने पसंद आए थे ना। दिस इज ओनली फॉर यू। दादी और मम्मा कह रहे थे कि चुप हो जाओ दोनों, कुछ भी बोलते रहते हो। सच में माँ जी बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए दोनों। इधर आओ। आप आइए ना, बैठिए ना, आइए आइए। बड़ी दादी, बुआ दादी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। आप कहे तो मैं बुला लाती हूँ उन्हें। अरे नहीं नहीं, उन्हें आराम करने दीजिए, हम हैं ना अभी थोड़ी देर, उन्हें मिलके ही जाएंगे। जी तुम्हारे कान खराब हो गए हैं, जब वाकई दिमाग। नायरा, दादी को क्या खिलाया नाश्ता में? मैंने तो कुछ नहीं खिलाया भाई, पता नहीं क्या हुआ उन्हें। भाभी, कुछ पीना है और कुछ खाना भी है। अरे बच्चों क्या बोल रहे हो, अभी आप लोग घर से खा के आए हो ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे ऐसे ही है, घर से जितना भी खिला कर लाओ, बाहर आएंगे तो कहेंगे भूख लगी है। हाँ, और ये सिर्फ आजकल के बच्चों की बात नहीं है, हमारे जमाने में भी यही था। ये लो कचौरियां तुम लोगों के लिए। आपका मालूम था हम लगा रहे, आपने पहले से रेडी करके रखी थी ना? नहीं बुड्ढू, उनके घर पे पहले से ही रेडी रखी रहती है। ये लो। थैंक यू। दादी आप नहीं खाएंगी ना? क्यों नहीं खाएंगे, हम भी जरूर खाएंगे। लाइए, हमें भी दीजिए। पर दादी ये घी में बनी हुई है। हाँ तो कचौरी घी में नहीं बनेगी तो क्या पानी में तलेगी? इसमें आलू, मसाला, मिर्ची सब कुछ है। हाँ, फिर तो और भी अच्छा है। क्या बात है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आपने घर में बनाई? जी जी, हम घर पे ही बनाते हैं हमेशा से। नायरा, मैं तुझे बोल रहा हूँ
भूकंप आने वाला या तो बादल फटने वाला, I'm telling you। और कुछ नहीं तो अब तो सीधा पहाड़ ही गिरेगा नीचे। देखो बस करो आप लोग, क्यों मुझे मरवाने भी तो लो। Sorry। हेलो। ये कैसे किया तुमने? वीडियो फोटोशॉप किया ना? सच बताना। जी नहीं, असली है। असली है? You mean दादी? You mean दादी? मेरी दादी? दादी कचौरी खा रही है? ये जादू तुमने कैसे कर लिया? सच बताना। मैंने कुछ नहीं किया, पर हाँ कुछ तो पक्का हुआ है। कहीं हमारे दिन बदलने तो नहीं वाले? हाँ शायद, लगता है मायके और ससुराल में प्रेम की पींगे पड़ने वाली हैं। हाँ ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा रियली। जैसे सिंघानियाज और महेश्वरी से, वैसे गोविंदाज और सिंघानियाज हो जाए, मजा आ जाएगा। यस। वैसे ये वीडियो भेज के तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्यों? क्यों क्या क्यों? मुझे भी कचौरी खाने का मन कर गया अभी। वैसे तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए हैं। हाँ एक्चुअली अब तक सिर्फ लव को छीनते थे, अब दादी भी लिस्ट में ऐड हो गई है। चलो कोई गेम खेलते हैं। पर हम क्या खेलेंगे? कैरम नहीं लूडो। जाओ जाओ खेलो बच्चों, तब तक हम भी बातें करते हैं। जाओ। ये हो के गया है सुहासिनी जी में। क्या करें यहाँ पे चुपके चुपके? चलिए सबके बीच। ना ना, वहाँ हमारी दादी सासू के सामने मैं ना आऊंगी। देखिए मुझे पता है आपका जाने का मन कर रहा है, अब बस नाटक कर रहे हैं। चलिए प्लीज चलिए। देख छोरी, वहाँ हमारी दादी सासू ने कुछ बोल दिया ना मन में तो कुछ नहीं कहेंगी वो। और उस दिन भी इसलिए कहा था क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे थे, और आज तो वैसे भी वो बहुत खुश है। चलिए ना प्लीज। अरे ये खिलाया है तन्ने वहाँ को? पता नहीं। अब आप वो सब छोड़िए और चलिए। चलिए चलिए चलिए। खड़ा पर राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसी है आप? नींद पूरी हो गई आपकी? कहीं हमारी बातों के शोर से आपको डिस्टर्ब तो नहीं हुआ ना? आइए बैठिए न बैठिए। दादी मैं आती। बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं हमेशा, इसी तरह हंसते खेलते। हाँ, उन्हीं के लिए तो सब कुछ करते हैं हम। अब अपना क्या है? वैसे नक्श के लिए कोई लड़की देखी है आपने? पूछिए मत सुहासिनी जी, कितने रिश्ते आते हैं, पर ये हाँ कहे तब ना। पता नहीं इसके मन में क्या है, किसी को कुछ बताता भी नहीं है। वैसे चाहते तो हम भी है ना कि अब इस घर में एक बहू आए। नायरा के जाने के बाद जो जगह खाली हुई है उसे भर दे, इस घर में रौनक लौट आए बस। कीर्ति कितना अच्छा खेलती हो तुम, वेरी गुड। बच्चों को भी सिखाओ कुछ। वेरी गुड कीर्ति। सही कह रही हो तुम सुरेखा, यही सबसे अच्छा घर है अपनी कीर्ति के लिए। नायरा का भाई, उसका परिवार,
यही सही रिश्ता है अपनी बेटी के लिए।